आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको। आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास जी की। वैसे तो आप सभी वेद व्यास जी को महाभारत के रचयिता के रूप में जानते हैं और ये जानते हैं कि वे बहुत ही बुद्धिमान थे। आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और लेकर के मैं आपके साथ आई हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। वेद व्यास जी ऐसे तो बहुत ही बुद्धिमान थे और कहते हैं कि वो मछुआरे के बेटे थे। ये जाति परंपरा तो कुछ 2000 सालों से शुरू हुई। वेद व्यास जी 4000 साल पुराने और आज हम उनके जो नाम है वेद व्यास यानी कि वेदों को व्यवस्थित करने वाले के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि हजारों हजार साल पहले एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस अकाल में सारे वेद खो गए थे। एक बात और बता दूं, हमारे पुरातन सनातन धर्म में कहीं भी वेदों का कोई ओरिजिन नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि वेदों को लिखा गया हो कहीं पर। वेदों को तो सिर्फ सुनाया गया है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। पहले श्रुति होती थी, लोग सुनते थे और मेमोरी में रखते थे और एज इट इज पास ऑन करते थे। और शायद इसीलिए उस अकाल के वक्त लोगों ने वो श्रुति की जो परंपरा थी वो नहीं की और वेद खो गए। वेद व्यास जी ने उन सारे वेदों को इकट्ठा किया और उन सब को व्यवस्थित किया। हमारे पास वेदों की 10 किताबें हैं। उन 10 किताबों को व्यास जी ने एक मंडल के रूप में प्रस्तुत किया। मंडल यानी कि एक सर्कल, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। हर मंडल में सूक्त होते हैं और हर सूक्त में छंद होते हैं और हर छंद को ऋग या ऋचा कहते हैं। छंद मिल करके सूक्त बनाते हैं, सूक्त मिलकर अध्याय बनाते हैं और अध्याय मिलकर एक मंडल बनाते हैं और इन मंडलों के ग्रुप को संहिता कहा जाता है। संहिता जैसे कि हमारे पास ऋग संहिता है, यजुर संहिता है, अथर्व संहिता है और ज्ञान संहिता है। तो वेद व्यास जी ने ऐसा क्या किया? वेद व्यास जी ने एक कंप्यूटर की तरह सारे वेदों को ऑर्गेनाइज किया। डू यू रियलाइज ही वाज द एक्सेल ओरिजिनेटर। उन्होंने सारे वेदों को अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करके ऑर्गेनाइज करके हमें दिया। जैसे कि पहली संहिता के पहले मंडल के पहले सूक्त के पहले रिक्त को आप नंबर दे सकते हैं 1:1:1। Isn't it amazing? और वेद व्यास जी ने ये बात समझ ली थी कि जितने भी वेद हैं वो सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन हैं क्योंकि वो भावात्मक हैं, उनमें बहुत कुछ मेटाफोरिकल लैंग्वेज लिखी गई है। तो उन्होंने पुराणों की भी रचना की जिसे वेद पुराण कहा जाता है। पुराणों में आपको स्टोरी फॉर्म में एक इंटरेस्टिंग वे में वही बात बताई गई है, लेकिन ओरिजिन इज ऑलवेज वेद। और जब आप इन वेदों को पढ़ोगे तो आपको अपने धर्म को निभाने के लिए बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। आपका धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन? जी नहीं, आपका धर्म है मानव धर्म। धर्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है इंग्लिश में। धर्म को अगर आपको समझना है तो समझिए कि जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना, फिर वो चाहे करेले में हो तो भी अपना मीठापन नहीं छोड़ती। उसी तरह अगर हम मानव हैं तो हमें अपने मानव धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर के मैं आगे भी उपस्थित रहूंगी, पर उसके लिए मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब बटन रेड में दिख रहा है तो प्लीज़ क्लिक ऑन इट।
Thank you for watching. Keep smiling, spread happiness, stay blessed.